हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृति एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश के। अब तक हमने भौतिक प्रदेश को डिटेल में पढ़ लिया था, मरुस्थल, मैदान, पर्वत, पठार, ये सब कुछ हमने डिटेल में पढ़े थे। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इससे आपको भी पता चलेगा कि आपका टॉपिक कहाँ तक कितना क्लियर है। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप विस्तृति एजुकेशन के वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री नोट्स भी अवेलेबल हैं, वीडियोस भी अवेलेबल है सारी, और सारे क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। तो विजिट कीजिएगा वेबसाइट को। और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, अपडेट्स चाहिए, वो सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, अब तक हमने अवस्थिति विस्तार के 75 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सीरीज वही चलता रहेगा। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दबाजी में हम बढ़ता घटता उल्टा उल्टा कर देते हैं। बढ़ते क्रम में पूछा है, यानी कि कम से ज्यादा, कम से ज्यादा। तो कम से ज्यादा कौन सा है? कुंभलगढ़, तारागढ़, अचलगढ़, गुरुशिखर। कुंभलगढ़, अचलगढ़, तारागढ़, गुरुशिखर। यहाँ पर तारागढ़ कुंभलगढ़ से कम है, तो ये बाद में आ रहा है, यानी कि ये शो कर रहा है कि कुंभलगढ़ कम की ऊंचाई कम है, तारागढ़ की कुंभलगढ़ से ज्यादा है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी कुंभलगढ़, अचलगढ़ और फिर तारागढ़ सेकंड नंबर पर, यानी कि इन दोनों से ज्यादा तारागढ़ की, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर है तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरुशिखर, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि तारागढ़ की सबसे कम है यहाँ पर इन चार ऑप्शन में से देखे तो। फिर उसके बाद कुंभलगढ़ की है, उसके बाद अचलगढ़ की, और उसके बाद सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरुशिखर। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फोर्थ में भी हम देखते हैं कि क्या गड़बड़ हुई थी। तो फोर्थ में तारागढ़ तो बिल्कुल सही था, सबसे कम ऊंचाई वाला है इन चारों में से। फिर उसके बाद अचलगढ़ और कुंभलगढ़, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अचलगढ़ जो है वो टॉप 5 में से एक है और टॉप 10 में आता है कुंभलगढ़। तो यहाँ पर टॉप 5 ऊंची चोटियों में से अचलगढ़ है, तो अचलगढ़ कुंभलगढ़ के बाद में आना चाहिए था, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी, घटते से बढ़ता क्रम, यानी कि कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं हम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सुमेलित है? सही सुमेलित वाला पूछा गया है, सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है, इसको हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इस तरह के क्वेश्चंस ही गलत करवाते हैं, आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं ऐसे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है महान सीमा भ्रंश, सत्तूर बूंदी, सेद्रा ग्रेनाइट पोखरण जैसलमेर, आकलवुड फॉसिल्स मंडोर जोधपुर और स्ट्रोमेटोलाइट्स फॉसिल्स पार्क कहाँ पर? तलवाड़ा बांसवाड़ा। तो यहाँ पर सही सुमेलित पूछा गया, और सही सुमेलित कौन सा है? महान सीमा भ्रंश। लास्ट वीडियो में हमने पठार वाला जो वीडियो था उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि महान सीमा भ्रंश, जहाँ पर विंध्याचल और अरावली दोनों पर्वतमालाएं मिलती है, किस जिले में? सवाई माधोपुर और बूंदी जिले में। और यहाँ पर महान सीमा भ्रंश कहाँ पर होगा? सवाई माधोपुर और बूंदी जिले में। बूंदी में भी बूंदी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी या सबसे ऊंची चोटी, या ये कह ले कि पठार पर जो सर्वोच्च चोटी बूंदी की कौन सी है? तो बूंदी जिले की कौन सी है? सत्तूर। तो इसीलिए यहाँ पर सत्तूर बूंदी महान सीमा भ्रंश बिल्कुल सही सुमेलित होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? हमने बालू का स्तूप देखे थे, किस किस प्रकार के होते हैं, बरखान, पैराबोलिक, सीफ, ये सब बालू के स्तूप के प्रकार है। पैराबोलिक साड़ी की पिन के जैसा होता है, कट। पैराबोलिक बालू का स्तूप महिलाओं के हेयर पिन के जैसा होता है। सिर्फ बालू का स्तूप भी देखा था। बरखान अर्धचंद्राकार होता है। ये सारे बालू का स्तूप है, लेकिन थली बालू का स्तूप नहीं है। यहाँ पर थली राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बालू का स्तूप नहीं पूछा गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, थली। नेक्स्ट, अब यहाँ पूछा गया स्थलाकृति सही सुमेलित नहीं है। भोराट, ये भोराट का पठार है। कुंभलगढ़ गोगुंडा, अब मैंने याद रखने के लिए बोला था कि भोराट र आ रहा है, रा आ रहा है, रा यानी कि राजसमंद, और राजसमंद में क्या है? कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ से गोगुंडा के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या है? भोराट का पठार। भाकर, भाकर कहाँ पर? पूर्वी सिरोही में जो तीव्र ढलान वाली पहाड़ी है वो उसे क्या कहा जाता है? भाकर। फिर रामगढ़ पहाड़िया राजसमंद में है, तो ये गलत हो जाएगा, रामगढ़ पहाड़ियां राजसमंद में नहीं है। तो फिर कहाँ है रामगढ़ पहाड़ियां? रामगढ़ पहाड़ियां 12 जिले में, राजस्थान के 12 जिले में कौन सी पहाड़ियां?
रामगढ़ पहाड़ियाँ। गिरवा क्षेत्र जो उदयपुर में है, बिल्कुल सही है ये भी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कैसे कि रामगढ़ पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बारां जिले में, न कि राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्यन कगार भूमि का हिस्सा है। विंध्यन कगार भूमि का हिस्सा हमने पढ़ा था कि पठार जो है राजस्थान का, जो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के दो भाग देखे थे हमने, एक तो विंध्यन कगार भूमि और दूसरा देखा था दक्कन का पठार का जो भाग था वो। और यहाँ पर पूछा गया विंध्यन कगार भूमि किसका हिस्सा हो जाएगा? तो ये किसका हिस्सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का जो पठारी क्षेत्र है उसका हिस्सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरावली का नहीं है, माही बेसिन का भी नहीं है और उत्तरी अरावली का भी नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर कूट में दीजिए। यानी कि ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब आने वाले टाइम में इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मैच द फॉलोइंग्स वाले और स्टेटमेंट वाले, कौन सा सही है कौन सा गलत है निम्नलिखित में से। यहाँ से अब 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, आपको 3 क्वेश्चन के आंसर पता होंगे तब जाके आपका ये आंसर सही होगा। तो कथनों पर विचार कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? बोराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा के मध्य। खैर ये भी सही है। और यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी कुंभलगढ़, अगर हमें बिल्कुल एग्जैक्टली पता है कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के बीच में है। कौन सा पठार? बोराट का पठार, ये बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है बी, उत्थान स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है। यानी कि उत्थान स्थलाकृति किसे? बीहड़ क्षेत्र जो थे जहां पर बढ़त और कंदरानुमा भूमि पाई जाती है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उत्थान स्थलाकृति। तो वो कहाँ पर है? चंबल बेसिन में। फिर सी है हमारा कि रघुनाथगढ़ जो है वो उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? सिक्कर में। और ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। और ये उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तो ऑप्शन हमारे तीनों ही सही हो रहे हैं, ए बी सी, यानी कि 1 2 3 तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर, यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वहां उसमें राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान पाया गया। और कहाँ पर है ये? तो यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के दोनों ही जिलों में विस्तृत है। कौन कौन से जिले? बाड़मेर और जैसलमेर। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर सही हो जाएगा क्योंकि ये संगणक के एग्जाम में आया हुआ है और संगणक के पेपर में बोर्ड ने जैसलमेर को सही माना है। अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो हमें जैसलमेर को प्रायोरिटी देनी है। अदरवाइज अगर दोनों ऑप्शन में आ जाएगा तो हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेस हो। और दोनों ही एक ऑप्शन में आ जाए, बी में ही आ जाए जैसलमेर और बाड़मेर दोनों, तो फिर तो बिल्कुल कंफ्यूजन ही नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान में मुकुंदरा पहाड़ियां कहाँ स्थित है? राजस्थान में जो मुकुंदरा हिल्स है वो कहाँ पर है? झालावाड़ और कोटा में विस्तृत है। कोटा, झालावाड़। और दोनों ही कहाँ पर है? तो ये यहाँ पर कौन सी पहाड़ियां हैं? विंध्याचल पहाड़ियां हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मैदान, अरावली और सतपुड़ा ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा जाएगा? विंध्याचल पहाड़ियों का ही अंश है। कौन सा? मुकुंदरा हिल्स। और ये कहाँ पर है? राजस्थान के। जिले पूछ ले तो कौन सा है? हाड़ौती क्षेत्र के कोटा और झालावाड़ जिला। नेक्स्ट, निम्न में से थार का मरुस्थल के भाग हैं? गोडवाड़, शेखावटी, बनास और गग्गर। थार के मरुस्थल के हमने भाग देखे थे, 2 भागों में बांटा था। एक तो शुष्क मरुस्थल और दूसरा हमने देखा था अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क के भी हमने 4 भाग देखे थे। कौन कौन से? गग्गर बेसिन, फिर था शेखावटी निम्न भूमि, फिर था नागौर उच्च भूमि और चौथा था गोडवाड़ लैंड, गोडवाड़ क्षेत्र। तो यहाँ पर 1 2 और 4 बिल्कुल सही होगा। बनास जो है वो मैदानी क्षेत्र का भाग है। बनास बेसिन जो है वो किस क्षेत्र का भाग है या किस प्रदेश का भाग है? राजस्थान के मैदानी प्रदेश का भाग है। ये मैदान का निर्माण करता है। तो अर्धशुष्क, यहाँ पर थार के मरुस्थल की बात हुई है तो थार के अर्धशुष्क मरुस्थल के 4 भाग है, उसमें से 3 हमारे सामने दिए हुए हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गग्गर का मैदान स्थित है। गग्गर का मैदान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का ये मैप, और राजस्थान के ऊपर के क्षेत्र में ये गग्गर नदी प्रवाहित होती है और उसके आसपास का क्षेत्र क्या है? गग्गर का मैदान स्थित है। और ऊपर कौन से 2 जिले आ रहे हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में कौन सा मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? मरु त्रिकोण का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, सबको लगता है कि इस तरह से है मरु त्रिकोण या फिर इस तरह से। तो इस तरह से कैसे? जैसलमेर इधर आ गया, इधर जोधपुर आ गया, ऊपर बीकानेर है और नीचे है बाड़मेर। तो निम्नलिखित में से कौन सा भाग मरु त्रिकोण में नहीं आएगा? तो ये बाड़मेर जो है वो मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर भाग है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात हो रही है और भौतिक प्रदेश राजस्थान के कितने हैं? 4 हैं, हमें पता है कौन कौन से। मरुस्थल, पठार, पर्वत और मैदान। तो ऑप्शन नंबर 4 ये जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को प्रोफेसर VC मिश्रा ने कितने प्रदेशों में बांटा है? जब हमने पढ़ा था भौतिक प्रदेश का फर्स्ट वीडियो देखा था, तब हमने फर्स्ट फैक्ट ये देखा था कि VC मिश्रा द्वारा भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कुल 7 प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है और ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस में आया हुआ एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कथन गलत है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, बिल्कुल सही है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। इसी के साथ तुलना करेंगे, इसी के समकालीन कौन सी पर्वतमाला है विश्व में? तो दूसरी है अपलेशियन पर्वतमाला, जो कि कहाँ पर है? USA में। और ये इसी के समान, अरावली के समान ही एक वलित अवशिष्ट पर्वतमाला है। फिर नेक्स्ट है, पश्चिमी बालू का मैदान टेथिस सागर का अवशेष है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बालू का मैदान जो है यानी कि थार का मरुस्थल, वो किसका अवशेष था? म से मरुस्थल और म से मैदान किसका अवशेष था? टेथिस सागर का अवशेष है। फिर है नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी से निर्मित है। उत्तर पूर्वी जो मैदान है राजस्थान का, वो ये राजस्थान का जो उत्तर पूर्वी मैदान है, ये राजस्थान का जो ये उत्तर पूर्वी मैदानी भाग है वो किससे निर्मित है? सिंधु नदी से निर्मित है। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंधु नदी तो भारत के इस ऊपरी क्षेत्र में, उत्तरी भाग में कहीं पर बहती है और यहाँ पर राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आता है। तो यह गलत हो जाएगा, सिंधु नदी से निर्मित नहीं है। ये मैदान किन नदियों से निर्मित है? चंबल, बनास, बाणगंगा, इन सारी नदियों से निर्मित मैदान है। तो यहाँ पर सिंधु नदी से निर्मित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में कथन गलत पूछा गया है, तो गलत कथन कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ भी देख लेते हैं, दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तृत भाग है, बिल्कुल सही है। प से पठार और प से पर्वत, और दोनों ही किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तटीय मैदान या फिर प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और उत्तरी बृहद मैदान या फिर उत्तरी बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, राजस्थान के जो संरचनात्मक दृष्टि से भौतिक स्वरूप देखे जाते हैं, तो वो उत्तरी बृहद मैदान गंगा तुल्य मैदान के समान ही राजस्थान में उत्तर पूर्वी भाग जो मैदानी भाग आएगा, और प्रायद्वीपीय पठार दक्कन का पठार, मालवा के पठार का ही एक अंश है। कौन सा? हाड़ौती के पठार। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या था? राजस्थान में क्यों मरुस्थल बना और उसके बाद में मरुस्थलीकरण, मरुस्थल का विस्तार होता गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूखे की बारंबारता बार होती थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया जाता है कि या किसने किया था? आधारभूत वर्णन प्री कैम्ब्रियन चट्टान। प्री कैम्ब्रियन चट्टान कौन सी हो गई? अरावली, क्योंकि अरावली चट्टानों का या अरावली पर्वतमाला का उत्पत्ति काल कौन सा माना जाता है? कौन सा युग? प्री कैम्ब्रियन युग में बनी है वो चट्टान। तो इसका आधारभूत वर्णन किसने किया है? A.M. हेरोन ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, A.M. हेरोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाब बॉर्डर्स युग से संबंधित है। बाब बॉर्डर्स से संबंधित कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन संबंधित है? जुरासिक, साइलूरियन, डिवाइनियन या फिर कार्बोनिफेरस। तो कार्बोनिफेरस चट्टान जो है वो किससे संबंधित है? बाब बॉर्डर्स से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? कौन सा क्षेत्र राजस्थान का सबसे प्राचीनतम क्षेत्र है, या फिर कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे प्राचीनतम है? तो अरावली का जो पर्वतीय प्रदेश है वो सबसे प्राचीनतम है। राजस्थान में सबसे पहले कौन सा क्षेत्र बना था? पर्वतीय प्रदेश। कौन सा? अरावली पर्वतमाला। ये खाली राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम और सबसे पहले बनी पर्वतमाला में से एक है। और राजस्थान का नवीनतम पूछ लेता हूँ। नवीनतम मैदानी क्षेत्र जो होगा, नई नई नदियों से नया नया जो भी मिट्टी आएगी उससे जो क्षेत्र बनता जाएगा वो मैदानी प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूजल वायुविक प्रमाणों के आधार पर आज से कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? तो आज से लगभग मरुस्थल कितने वर्ष पूर्व बना है? 7000 वर्ष पूर्व ही मरुस्थल बना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में अरावली पर्वतमाला विद्यमान है। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला किस रूप में विद्यमान है? वलित पर्वत, संग्रहित पर्वत, ब्लॉक पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत? अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में अरावली वर्तमान में विद्यमान है। अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में कैसे? क्योंकि यहाँ पर खंडों के रूप में बिखरी हुई हो गई है अब अरावली पर्वतमाला। वो उस रूप से नहीं रही है जैसा कि प्राचीन समय में थी कि एक जैसी अरावली पर्वतमाला पास पास में, अब खंडों के रूप में बिखरी हुई। जब हम उत्तरी अरावली को देखेंगे तो वो खंड के रूप में बिखरी हुई मिलेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं, जुरासिक की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? जुरासिक चट्टानें हमने देखा था जब हमने थार का मरुस्थल पढ़ा था, तब हमने देखा था कि जैसलमेर बाड़मेर का जो क्षेत्र है उसमें कुछ भाग ऐसा है जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। उन्हें कहा गया था बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो उस मुक्त क्षेत्र में क्या पाया जाता था? चट्टानें। और जो चट्टानें पाई जाती थी मरुस्थल में उसे हम क्या कहते थे? हम्माद कहते थे। हम्माद किसे कहा जाता है? तो पथरीला मरुस्थल को कहा जाता है। और पथरीला मरुस्थल है तो वहां चट्टानें कौन सी है? तो जुरासिक चट्टानें। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? जुरासिक चट्टानें कहाँ पर? तो जैसलमेर और बाड़मेर में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन से हैं? सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? किन जिलों कौन से जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो कि भूकंप से प्रभावित रहने वाले हैं? संभावित क्षेत्र है, भूकंप आने की संभावना जहां पर रहती है। कौन से जिले हो जाएंगे? भरतपुर, अलवर और झुंझुनू। ये 3 जिले जो है वो कौन से हैं? राजस्थान के भूकंप संभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान में विंध्य महासमूह के समकालीन क्षेत्रों का विभाजन किस बेसिन में हुआ है? कौन सी बेसिन में विंध्य महासमूह का बेसिन का निर्माण हुआ है? तो वो हुआ है नागौर बेसिन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। कालाहारी, सहारा, थार, गोबी, ये इनमें से कौन सा मरुस्थल है? राजस्थान का मरुस्थल थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? चाइना में। ऑप्शन अब बचा है कालाहारी। तो अगर आपने विश्व का भूगोल पढ़ा है तो कमेंट में जाकर बताइए कालाहारी मरुस्थल विश्व में कहाँ पर स्थित है। 3 तो हमें पता है, थार का मरुस्थल हमारे राजस्थान में भारत में आता है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन सभी क्षेत्रों में आ रहा है थार का मरुस्थल। फिर सहारा मरुस्थल हमें पता है अफ्रीका में। और गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है? तो गोबी का मरुस्थल है कहाँ पर? चाइना में, चीन में। और यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि कालाहारी मरुस्थल किस क्षेत्र में है विश्व में। तो यहाँ तक हमने देखे हैं भौतिक प्रदेश के कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में भी हम भौतिक प्रदेश के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको भी अनुमान लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आपका ये टॉपिक कहाँ तक कितना क्लियर है। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है विस्तृति एजुकेशन और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।